अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑप्स एंड गायनाकोलॉजी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज जो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन है। एंटी मीन्स बिफोर, पार्टम मीन्स डिलीवरी, हेमरेज मीन ब्लीडिंग। मीन्स के डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग का होना क्या कहलाता है? एंटीपार्टम हेमरेज, जिसे एपीएच कहा जाता है। अच्छा, आपके पास टू टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्जामिनर आपसे घुमा के भी क्वेश्चन कर सकता है। एक होता है ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद अर्ली प्रेगनेंसी, मीन्स के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग का होना क्या रीजंस होते हैं इसके, वो अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद लेट प्रेगनेंसी, मीन्स के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, तो उसमें फिर आपके पास जो है उसका जो रीजन होता है वो एपीएच होता है, मीन्स के एंटीपार्टम हेमरेज। तो आज की वीडियो में हम एपीएच को डिस्कस करेंगे। एपीएच होता क्या है? APH, bleeding from genital tract after 24 weeks of pregnancy and before 37 weeks or onset of labor। मीन्स के वेजाइनल ट्रैक से, जेनाइटल ट्रैक मीन्स के वेजाइना के रास्ते से 24 वीक्स के बाद और 37 वीक्स से टर्म डिलीवरी से पहले वेजाइनल ट्रैक से ब्लीडिंग का जाना क्या कहलाता है? एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज। इसीलिए इसे हम एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। इसके डिफरेंट मल्टीपल कॉजेज होते हैं, वो हम देखेंगे, लेकिन एपीएच की टाइप्स को देखते हैं। हमारे पास टू मेन टाइप्स होती हैं एपीएच की। एक है लोकल साइड ब्लीडिंग, दूसरा है प्लासेंटल साइड ब्लीडिंग। मीन्स के या तो ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो प्लासेंटा की वजह से हो रही है। प्लासेंटा में भी फिर दो कंडीशन आ जाती हैं, एब्रप्शन प्लासेंटा और प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटल साइड ब्लीडिंग में या तो प्लासेंटा प्रीमेच्योर रप्चर हो जाता है, सेपरेट हो जाता है यूट्राइन वॉल के साथ, जो प्रीमेच्योर ब्लीडिंग स्टार्ट करवा देता है, या फिर पेशेंट की हिस्ट्री है कि उसे प्लासेंटा प्रीविया है। प्लासेंटा प्रीविया के प्लासेंटा लोअर सेगमेंट में जाकर इम्प्लांट हो जाता है। तो इसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज है। तो हम एपीएच को डिटेल से देखेंगे कि एब्रप्शन प्लासेंटा में क्या हो रहा है, प्लासेंटा प्रीविया में क्या हो रहा है। ये है प्लासेंटल साइड ब्लीडिंग। और नंबर 1 पर है वो है लोकल साइड ब्लीडिंग। लोकल साइड ब्लीडिंग में क्या होता है कि ब्लीडिंग तो हो रही है प्रेगनेंसी में, लेकिन वो प्लासेंटा के किसी रीजन से नहीं हो रही। रीजन उसके पीछे कुछ और है, या तो वेजाइनल इश्यूज हैं या सर्वाइकल इश्यूज हैं। तो आज की वीडियो में हम लोकल साइड ब्लीडिंग को डिस्कस करेंगे। लोकल साइड ब्लीडिंग के कॉजेस क्या हैं और क्या कंडीशन है, क्या मैनेजमेंट है हर एक रीजन की। और इसके नेक्स्ट पार्ट में फिर हम प्लासेंटल साइड ब्लीडिंग को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो फिर आपको लेक्चर समझ नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से लेक्चर समझ आ जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Local side bleeding. Local side bleeding of antepartum hemorrhage refers to vaginal bleeding occurring after 28 weeks of pregnancy that originate from the lower genital tract, cervix or vagina and not from the placenta. Local side bleeding भी APH में ही आता है। इसका मतलब क्या है कि वेजाइना से ब्लीडिंग का जाना 28 वीक्स के बाद, लेकिन वो जो ब्लीडिंग है वो कहाँ से जा रही है, वो लोअर जेनाइटल ट्रैक मीन्स के सर्विक्स या वेजाइना से जा रही है। प्लासेंटा का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लोकल का मतलब स्पेसिफिक जगह, तो वो स्पेसिफिक जगह या सर्विक्स हो सकती है या वेजाइना हो सकती है। प्लासेंटा की इन्वॉल्वमेंट उस ब्लीडिंग में नहीं होती। तो हम देखते हैं ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो लोकल साइड ब्लीडिंग को इनिशिएट करवाती हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन वो है हेमरॉइड्स। अगर पेशेंट को हिस्ट्री है कि उसे हेमरॉइड्स है, हेमरॉइड्स किसे कहते हैं? हेमरॉइड्स रेक्टम में जो ओवर ग्रोथ हो जाती है मसल्स की, जिसे हम उर्दू में बवासीर कहते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को हेमरॉइड्स है तो प्रेगनेंसी में वो हेमरॉइड ब्लीड कर सकते हैं। डायलेटेशन ऑफ द वेन्स एंड रप्चर व्हेन हार्ट स्टूल पास। वेन्स की डायलेटेशन होती है और अक्सर जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब वहाँ पर प्रेशर पड़ेगा तो वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। कॉजेज यूटिलाइजेशन ऑफ हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वही हार्मोनल चेंजेस की वजह से
कॉन्स्टिपेशन होती है और उसकी वजह से हेमरॉइड हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? प्रेगनेंसी में हम क्या हेमरॉइड की ट्रीटमेंट देंगे? हेमरॉइड का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। सिर्फ हमने कोशिश करनी है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो, पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करेंगे, क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होगी तब पेशेंट ब्लीड करेगी, तो कॉन्स्टिपेशन ही नहीं होगी तो पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं होगी, डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद जो है अच्छा, जो अगर पेशेंट को हेमरॉइड्स है तो उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी, अगर वो हेमरॉइड ब्लीड करने वाले, देखिए हेमरॉइड्स की भी टाइप होती है। एक हेमरॉइड्स वो होते हैं जो ब्लीड नहीं करते हुए, एक हेमरॉइड्स वो होते हैं जिन्हें पाइल्स कहते हैं, जो ब्लीड करते हैं, सीवियर ब्लीडिंग होती है, फ्रेश ब्लीड जा रहा होता है। तो अगर वो ब्लीडिंग वाले हेमरॉइड्स हैं तो उसमें फिर आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाते, सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में फिर बहुत ज़्यादा पुश आता है और ज़्यादा पुश रेक्टम पर ही पड़ता है, तो वहाँ पर ब्लीडिंग सीवियर हो सकती है, पेशेंट पीपीएच में भी जा सकती है। तो उसमें फिर डिलीवरी प्लान हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं और डिलीवरी के बाद फिर हेमरॉइड्स की भी अलग से सर्जरी होती है। सेकेंड कॉज है वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइना से भी ब्लीडिंग जा सकती है, वेजाइनल वॉल ब्लीडिंग हो सकती है। क्यों? दो रीज़न हो सकते हैं, या तो ट्रॉमा, पेशेंट गिर गई है, उसे चोट लग गई है और वेजाइनल वॉल्स ब्लीड कर रही हैं, या इंटरकोर्स की वजह से भी वेजाइनल मसल्स तो क्या होते हैं, हार्मोन्स की वजह से सेंसिटिव होते हैं। अगर अनप्रोटेक्टेड या जो है मिस मैनेजमेंट से इंटरकोर्स किया जाए तो वेजाइनल की वॉल ब्लीड कर सकती हैं। नंबर थर्ड पर जो कंडीशन है वो है सर्वाइकल इरोजन। इरोजन कहते हैं जख्म को, वूंड को, मींस के सर्विक्स के अराउंड जख्म का होना। इट्स वूंड अराउंड दी सर्विक्स, सर्विक्स के अराउंड अगर जख्म है तो वो कंडीशन सर्वाइकल इरोजन कहलाती है। तो इस कंडीशन में भी पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखें, ये सर्विक्स है, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्विक्स के माउथ के ऊपर वूंड बना हुआ है, तो ये सर्वाइकल इरोजन है। क्यों होता है सर्वाइकल इरोजन? सर्विक्स पे क्यों जख्म रहता है? या तो रिपीटेड डीएनई, पेशेंट की मोर देन वन टाइम डीएनई हुई है, डीएनई की वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से सर्विक्स पर लीजन्स हैं, या फिर एसिडिटी ऑफ वेजाइना, वेजाइना की पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है तो वो सर्विक्स पे वुंड्स क्रिएट कर देती है। सर्वाइकल इरोजन की ट्रीटमेंट क्या करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में सर्वाइकल इरोजन को कैसे मैनेज करेंगे? यूजुअली नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड कॉज्ड बाय हार्मोनल चेंजेस। सर्वाइकल इरोजन के लिए भी नॉर्मली किसी ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती, ये ज़्यादातर हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाता है। प्लासेंटा वेजाइना की पीएच चेंज होती है, वेजाइना एसिडिक हो जाता है, तो सर्वाइकल इरोजन हो सकता है। मेंटेन गुड हाइजीन, पेशेंट अपनी हाइजीन मेंटेन करेगी। ट्रीट इन्फेक्शन इफ प्रेजेंट, अगर इन्फेक्शन होगा तो फिर आप एंटीबायोटिक देके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे। अवॉइड इंटरकोर्स इफ ब्लीडिंग अकर्स, ब्लीडिंग की कंडीशन में आप इंटरकोर्स अवॉइड करवाएंगे। डेफिनेट ट्रीटमेंट इज डन आफ्टर डिलीवरी। सर्वाइकल इरोजन का जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो डिलीवरी के बाद पॉसिबल है। सर्वाइकल इरोजन का ट्रीटमेंट आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं? सर्वाइकल इरोजन का री एग्जामिनेशन ऑफ सर्विक्स आफ्टर पीरिपीरियम, आप दोबारा से पीरिपीरियम में सर्विक्स को एग्जामिन करते हैं, क्या डिलीवरी के बाद सर्विक्स नॉर्मल हो गई है, हील हो गई है? अगर नहीं हील होती तो फिर आप मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। कॉटराइजेशन की जाती है, इसमें केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इफ सिम्टोमेटिक। कॉटराइजेशन क्या होता है? कॉटराइजेशन ऐसा प्रोसेस है जो केमिकल या इलेक्ट्रिकल दो तरीकों से किया जाता है, जिसमें आप क्या करते हैं, सर्विक्स के अराउंड जहाँ वुंड होता है वहां पर आप उसको जला देते हैं, उस वुंड को डायथर्मी के जरिए आप वुंड को जला देते हैं या केमिकल्स लगा देते हैं, जिससे वो वुंड की कैपिलरीज वहां पर ब्लॉक हो जाती हैं और वो वुंड हील हो जाता है। क्राइटोथेरेपी में भी डन, क्रिटोथेरेपी यही आपके पास कॉटराइजेशन की ही प्रोसेस को कहते हैं। ट्रीट एनी इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन है तो आप उससे फिर इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। नंबर 5 पे जो कंडीशन है वो है सीए सर्विक्स। सीए मीन्स के सर्वाइकल कैंसर, अगर पेशेंट को कैंसर है सर्विक्स का तो भी जो है ब्लीडिंग हो सकती है। अ मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर विच डेवलप्स इन द सर्विक्स,
सर्विक्स के अराउंड जो है एपिथेलियल मेलिग्नेंट कैंसरस ट्यूमर बन जाता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस के प्रेशर की वजह से ब्लीड कर सकता है। मोस्ट कॉमन बिटवीन द एज ऑफ 40 और 55, मोस्ट कॉमन होता है 40 और 55 की एज में, क्योंकि उस दौरान पेशेंट की इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, पेशेंट मेनोपॉज में चली जाती है, पेशेंट के हार्मोन्स एस्ट्रोजन भी पेशेंट की इम्यूनिटी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और ह्यूमन जो है वो वहाँ पर पेप्लिनो वायरस होता है जो नॉर्मली रहता है, लेकिन जब ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से जब मेनोपॉज में पेशेंट आती है तो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से वो वायरस वहाँ पर एक्टिव हो जाता है और वहाँ पर सर्विक्स सर्वाइकल कैंसर को इनिशिएट करवा देता है। साइन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सीएस सर्विक्स में क्या सिम्टम्स आते हैं? इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग रहेगी, पेन रहेगा पेशेंट को। ट्रीटमेंट क्या देते हैं? वही कैंसरस ट्रीटमेंट दिया जाता है, रेडियोथेरेपी की जाती है। इफ पेशेंट इज प्रेग्नेंट देन एलएससीएस इज परफॉर्म। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो फिर आप जो है सिजेरियन सेक्शन करते हैं, नॉर्मल वेजाइनल बर्थ नहीं करवाते पेशेंट का। नंबर 4 पर है सर्वाइकल पॉलिप। ये 4 वाला मिस हो गया, 5 वाला पहले आ गया। चले, नंबर 4 पर है सर्वाइकल पॉलिप। पॉलिप कहते हैं ब्लिस्टर्स को पॉलिप कहते हैं। आ बिग और म्यूकस फिल्ड एपिथेलियल आउटग्रोथ विद ब्लड। म्यूकस म्यूकस फिल्ड एपिथेलियल आउटग्रोथ मीन्स के आपके पास जो है इस तरह से ये सर्विक्स है, ठीक है। यहाँ पर एक म्यूकस फिल ग्रोथ हो जाती है पॉलिप, जिसे हम ब्लिस्टर्स कहते हैं। इसके अंदर ब्लडी डिस्चार्ज की कलेक्शन होती है और एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग से ये बैग बना हुआ होता है। तो इस तरह की कंडीशन सर्विक्स पर होती है जिसे हम पॉलिप कहते हैं। साइन सिम्टम्स में क्या होता है? इन पॉलिप से फ्रेश ब्लीड जाता है, पेशेंट जब देखती है तो उसे फ्रेश ब्लीडिंग यहाँ से जाता है। एपिसोडिक ब्लीडिंग, बार बार कभी ब्लीडिंग बंद हो जाती है और कभी एकदम ज्यादा हो जाती है। तो सर्वाइकल पॉलिप में क्या मैनेजमेंट देते हैं? असेस सीवियरिटी ऑफ ब्लीडिंग। आपने ब्लीडिंग की सीवियरिटी देखनी है, ज्यादा है कम है। मेंटेन हीमोडायनेमिकली स्टेबिलिटी। अगर बहुत ज्यादा ब्लीड पेशेंट को गया तो आपने पहले पेशेंट को हीमोडायनेमिकली स्टेबल करना है, मीन्स के पेशेंट के वाइटल्स देखने हैं और पेशेंट का फ्लूइड रिससिटेट करना है और एचबी लेवल देखना है कि पेशेंट का एचबी कम तो नहीं है। पॉलिप रिमूवल, पॉलिपेक्टमी कैन बी डन सेफली इन सेकंड ट्राइमेस्टर इफ ब्लीडिंग इज परसिस्टेंट। पॉलिप्स की वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। अगर ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के दौरान परसिस्टेंट है, मीन्स के रेगुलर हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक प्रोसेस किया जाता है जिसे पॉलिपेक्टमी कहा जाता है, जिसमें इस पॉलिप को कट करके बाहर निकाल दिया जाता है। ट्रीट एनी इन्फेक्शन विद प्रेगनेंसी सेफ एंटीबायोटिक्स। आपने एंटीबायोटिक्स भी देनी है ताकि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो। अवॉइड रिमूवल इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है सर्वाइकल चेंजेस प्रॉपर नहीं बनी हुई होती, मीन्स के म्यूकस प्लग प्रॉपर नहीं बना होता, तो अर्ली बर्थ या एबॉर्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप ये सर्जरी सेकेंड से थर्ड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में रेगुलर मॉनिटर करेंगे कि कहीं दोबारा ब्लीड तो नहीं कर रही पेशेंट। ये देखें, ये आपके पास प्रोसेस है, ये इस तरह से आपको ये सर्विक्स है, सर्विक्स के ऊपर ये आपको ये ब्लिस्टर जो दिख रहा है म्यूकस फिल्ड बैग, ये देखिए यहाँ पर भी क्लियर हो रहा है, इसे हम कहते हैं पॉलिप। और ये वाला प्रोसेस है पॉलिपेक्टमी का। यहाँ से प्रोसीजर के जरिए, सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए इस पॉलिप को कट करके निकाल दिया जाता है। नंबर 6 पे जो कंडीशन है वो है फेब्रॉइड यूट्रस। अगर किसी फीमेल की यूट्रस में फेब्रॉइड है और उसने प्रेगनेंसी भी कंसीव कर ली तो भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। नॉर्मली ये फेब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी ठहर जाती है, लेकिन वो प्रेगनेंसी फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जैसे पेशेंट को ब्लीडिंग का होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, पेशेंट को फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन का होना, क्योंकि फेब्रॉइड का ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, रेक्टम पर प्रेशर पड़ता है, डिपेंड करता है कि फेब्रॉइड की लोकेशन कहाँ पर है। फेब्रॉइड क्या होता है? ट्यूमर इन द यूट्रस। यूट्रस के अंदर एक ट्यूमर की कंडीशन होती है दैट दे डेवलप इन द मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस कॉल्ड द फेब्रॉइड यूट्रस। दिस ट्यूमर अकर्स ड्यूरिंग द एज ऑफ 30 to 40 years।
30 से 40 साल में रिस्क होता है कि ये जो है ट्यूमर बन जाए। नॉर्मली क्या होता है कि यूट्रस के ये अपने ही मसल्स होते हैं। एस्ट्रोजन की वजह से ही इन मसल्स की अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज हो रहा हो तो फिर उसकी वजह से इन मसल्स की ओवर ग्रोथ होने लग जाती है। यूट्रस के अपने मसल्स की ही ओवर ग्रोथ होने लग जाती है जो एक ट्यूमर की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। साइन सिम्टम की अगर हम बात करें, लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है क्योंकि एक जो है बोलनुमा स्ट्रक्चर है, एक अलग से पार्ट है तो वो हैवीनेस को इंडिकेट करता है, तो इसकी वजह से लोअर एब्डोमिनल पेन रहेगा। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन रहेगा। अगर जो है ब्लैडर की तरफ फेब्रॉइड की लोकेशन है, अगर फेब्रॉइड की लोकेशन रेक्टम की तरफ है तो कॉन्स्टिपेशन रहेगी। बैक पेन रहेगा पेशेंट को। ये पेशेंट के जो सिम्टम्स है ना, ये डिपेंड करता है लोकेशन पर। ये देखिए, इस लोकेशन पे है तो अलग सिम्टम होंगे, इस लोकेशन पे है तो अलग, इस पे है तो अलग। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, यूट्राइन फाइब्रॉइड का क्या ट्रीटमेंट है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडवाइज एलएससीएस। अगर प्रेगनेंसी है फाइब्रॉइड के साथ तो फिर उसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, एलएससीएस होता है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। आफ्टर डिलीवरी मायोमेक्टमी। डिलीवरी के बाद फिर मायोमेक्टमी की जाती है जिसमें सर्जिकली जो है फाइब्रॉइड को रिमूव किया जाता है। यूट्रस रिमूव नहीं होती, यूट्रस सेफ रहती है। जिस कंडीशन में सिर्फ फाइब्रॉइड को निकाला जाए और यूट्रस सेफ रहे, उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को मायोमेक्टमी कहते हैं। मायो कहते हैं, मायोमेट्रियम मसल्स को कहते हैं, और टोमी कट करना। तो ये मायोमेट्रियम की मसल्स की ओवर ग्रोथ होती है, उनको कट करने के प्रोसेस को मायोमेक्टमी कहते हैं। इफ कंप्लीट है फैमिली देन हिस्टेक्टोमी। अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है, उसे और प्रेगनेंसीज नहीं चाहिए तो फिर हिस्टेक्टोमी कर देते हैं। हिस्टेक्टोमी कहते हैं रिमूवल ऑफ यूट्रस। पूरा यूट्रस ही रिमूव कर देते हैं, ना यूट्रस हो ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो। ये इस कंडीशन में करते हैं जब पेशेंट की फैमिली कंप्लीट हो। ये था आपके पास जी 6 कंडीशंस हैं जिसमें आपके पास लोकल साइड ब्लीडिंग की वजह से एपीएच हो सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे प्लासेंटल साइड ब्लीडिंग को। प्लासेंटल साइड ब्लीडिंग की फर्दर सब टाइप्स हैं, एब्रप्शो प्लासेंटा और प्लासेंटा प्रीविया को। ये पूरा आपके पास सिनेरियो है एपीएच का, एंटीपार्टम हेमरेज का, जिसे हम ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद लेट प्रेगनेंसी भी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं प्लासेंटल साइड ब्लीडिंग को।